आज हम बात करेंगे क्लास 6 के मंजरी के फर्स्ट चैप्टर के बारे में। तो पहला चैप्टर है बहता जल। अब बहता जल है तो इसके कवि हैं गोपाल सिंह नेपाली। तो गोपाल सिंह नेपाली हैं जो उनका जन्म चंपारण में हुआ था सन 1913 में। इन्हें प्रकृति से बहुत प्रेम था और इनकी रचनाएं अधिकतर प्रकृति के ही लिए रची हुई हैं। जैसे आप कविता बहता जल पढ़ रहे हैं, इनकी एक कविता पंख है, पक्षी है। और अब कविता के परिचय के बारे में जानें तो प्रस्तुत कविता में कवि ने हिमालय पर्वत से धरती तक नदी की यात्रा का अत्यंत मनोहारी चित्रण किया है। इसमें इन्होंने नदी के स्वरूप एवं भावनाओं का मानवीकरण कर सौंदर्य की अद्भुत अनुभूति कराई है। अब मानवीकरण तो मानवीय दशा से जोड़ा गया है। इसे अधिकतर आप कविता पढ़ेंगे तो मानवीय दशाओं का चित्रण ज़्यादा मिलेगा। अब कविता के बारे में आपको पहले थोड़ा सा बता दें बहता जल में है क्या। तो यह एक सरल कविता गोपाल सिंह नेपाली द्वारा रचित मन को शांति पहुंचाने वाली कविता है। कवि ने इसमें नदी के जल की खूबियों का बखान किया है। नदी कैसे बर्फ के पहाड़ से निकलकर धीरे धीरे मचल कर उतरती है और दूध की सफ़ेद धारा समान लगती है। चंचल चाल और निर्मल भाव से वह आगे बढ़ती है। ना जाने कितने पर्वतों को पार कर कर अपने दृढ़ संकल्प को लगातार पूरा करती है। बर्फ के पहाड़ों और घने जंगलों के बीच जहाँ कोई नहीं रहता है, यह वहाँ अपने छल छल की आवाज़ से मंगल करती है। ऊंचे पर्वतों से उतरती हुई रास्ते में बड़े बड़े पत्थरों से टकराती हुई शोर मचाती है और सारे कंकड़ पत्थरों से होकर बहती चली जाती है। बर्फ पिघलकर नदी बन जाती है और इसकी धार एक थके मुसाफिर की प्यास बुझाती है और धूप में जलती है। फिर भी इसका जल निर्मल, स्वच्छ और शीतल होता है और यह युगों युगों तक बहती है। युगों युगों का मतलब यह काफ़ी लंबे समय तक बहती है, यह सूखती नहीं है। अब कविता की बात करेंगे तो पहले इसका शास्वर वाचन करेंगे। यह लघु सरिता का बहता जल, कितना शीतल कितना निर्मल, हिमगिरी के हिम से निकल निकल, यह विमल दूध सा हिम का जल। करकन निनाद कलकल छल छल, तन का चलचल मल का विहल, यह लघु सरिता का बहता जल। ऊंचे शिखरों से उतर उतर, गिर 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 की चट्टानों पर, कंकड़ कंकड़ पैदल चलकर, दिन भर रजनी भर जीवन भर, धोता वसुधा का अंतस्थल, यह लघु सरिता का बहता जल। हिम के पत्थर वे पिघल पिघल, बन गए धरा का बारी विमल, सुख पाता जिससे अधिक विकल, पी पी कर अंजलि भर मृदु जल, नित जल कर कितना भी शीतल, यह लघु सरिता का बहता जल। अब इसका देखो, आप इसमें देख सकते हैं, इसका लास्ट पैराग्राफ है, कितना कोमल कितना वत्सल, रे जननी का अंतस्थल, जिनका यह शीतल करुणा जल, बहता रहता युग युग अविरल, गंगा यमुना सरयू निर्मल, यह लघु सरिता का बहता जल। तो ये तो अपन ने कविता का शास्वर वाचन किया। अब कविता के बारे में जानेंगे और पढ़ेंगे। तो पहले आपको सबसे पहले बता दें तो आपको सबसे पहले अपनी कॉपी में संदर्भ लिखना है। तो संदर्भ के एक योजक चिन्ह लगा के आगे लिखना है, यह पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक मंजरी के बहता जल नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता गोपाल सिंह नेपाली हैं। फिर इसके बाद लिखना है आपको प्रसंग। तो प्रसंग में क्या लिखना है, इस कविता में कवि ने नदी को
नदी की विशेषताओं का वर्णन किया है। अब हम इसका फिर उसके बाद इसका भावार्थ लिख लेना। पहले हम इसका भावार्थ आपको बता देते हैं, फिर आप लिख लेना। यह लघु सरिता का बहता जल, कितना शीतल कितना निर्मल, हिमगिरी के हिम से निकल निकल, यह विमल दूध सा हिम का जल, कर कर निनाद कल कल छल छल, तन का चल चल मन का विहल, यह लघु सरिता का बहता जल। तो कवि कहता है इस छोटी नदी का बहता हुआ जल बहुत अधिक ठंडा है। देखो शीतल है तो शीतल का मतलब ठंडा होता है, और स्वच्छ है, निर्मल का मतलब साफ या स्वच्छ होता है। अब है हिमगिरी के हिम से निकल निकल, तो हिमालय से बहकर आने वाला यह पानी दूध जैसा स्वच्छ है और निर्मल है। यह जल है जो अब कर कर निनाद कल कल छल छल, तो यह जल हिमालय से बहता हुआ आता है। निनाद का मतलब आवाज़ या गूंज करता है। तो कैसी आवाज़ करता है? कल कल छल छल की आवाज़ आती है जब पानी बहता है। तो क्या कहता है कवि, यह जल कलकल की आवाज़ कलकल की ध्वनि में गान करते हुए आगे बढ़ता है। तन का चंचल मन का विहल, तो यह कलकल की आवाज़ करते हुए मानो शरीर की चंचलता और मन की लगन प्रदर्शित करता है। देखो हमने तन का भी लिखा है, तन का मतलब होता है शरीर, और मन की विहुलता, विहुलता का मतलब व्याकुलता, यह व्याकुलता प्रदर्शित करता है। ऐसा इस छोटी नदी का प्रवाहित होता हुआ जल, यह लघु सरिता का बहता जल। तो इसका अर्थ है ऐसा है इस छोटी नदी का प्रवाहित होता हुआ जल। अब आगे चलते हैं। ऊंचे शिखरों से उतर उतर, तो यह जल पर्वत की ऊंची ऊंची चोटियों से नीचे उतरकर पहाड़ों की चट्टानों पर गिरता है। ऊंचे शिखरों से उतर उतर गिर गिर गिरी की चट्टानों पर, तो गिर गिर, गिर गिर का मतलब होता है नीचे आना, गिरी का मतलब होता है पहाड़। कंकड़ कंकड़ पैदल चलकर दिन भर रजनी भर जीवन भर, तो दिन भर बहता है, रात भर बहता है। धोता वसुधा का अंतस्थल, यह लघु सरिता का बहता जल। तो इसका आप भावार्थ सुन लीजिए। यह जल पर्वत की ऊंची चोटियों से नीचे उतरकर पहाड़ की चट्टानों पर गिरता है। तो देखो ये गिरी की चट्टानों पर गिरता है। दिन रात जीवन पर्यंत यह जल कंकड़ पत्थर में प्रवाहित होते हुए पृथ्वी का तल या हृदय धोता रहता है। अंतस्थल का मतलब होता है हृदय। ऐसा है इस छोटी नदी का प्रवाहित जल, यह लघु सरिता का बहता जल। अब आगे का पैराग्राफ है। हिम के पत्थर वे पिघल पिघल, हिम के पत्थर तो बर्फ के जो टुकड़े हैं वो पिघल पिघल कर बन गए धरा की बारी का विमल। तो धरा मतलब पृथ्वी की, बारी मतलब पानी, तो पृथ्वी के स्वच्छ पानी का रूप धारण कर लिया है इन्होंने। सुख पाता जिससे अधिक विकल, पी पी कर अंजलि मृदु जल, नित जल कर कितना भी शीतल, यह लघु सरिता का बहता जल। तो कवि कहना चाहता है कि पर्वत के कठोर हिम से यह जल पिघला पिघला कर पृथ्वी का सुंदर जल बन गया है। इस जल को थोड़ा पीकर रास्ता चलने वाला अधिक अब है रास्ता, इस जल को पीने वाला पथिक है, जो राहगीर है, रास्ता चलने वाला है, तृप्त हुआ है, सुखी हुआ है। इस पानी को पीकर, इस जल को पीकर वो सुखी हुआ है। छोटी नदी का बहता हुआ पानी नित्य ताप सहकर भी अत्यंत शीतल है। नित्य ताप का मतलब कि एक गर्मी भी सहकर यह है, एक नित्य ताप, एक समान ताप को भी सहकर ये इतना शीतल होता है, इतना मीठा होता है कि उस राहगीर का दिल खुश हो जाता है। अब अगला है। कितना कोमल कितना वत्सल रे जननी का वह अंतस्थल,
जिनका यह शीतल करुणा जल बहता रहता युग युग अविरल, गंगा यमुना सरयू निर्मल, यह लघु सरिता का बहता जल। तो अब कवि कहता है कि भारत माँ का धरातल हृदय बहुत कोमल है, जीवन रक्षक और पुत्रवत स्नेह करने वाला है। इसका यह शीतल जल तृप्त करने वाला है। तृप्त करने वाला का मतलब कि सुखी करने वाला। गंगा यमुना सरयू का यह स्वच्छ जल युगो युगांतर से लगातार प्रवाहित होता चला आ रहा है। युग युगांतर से मतलब हो गया कि काफ़ी लंबे समय से बहता हुआ चला आ रहा है यह छोटी सरिता का प्रवाहित जल। तो आपने इस कविता के बारे में जान लिया है। अब इसके आगे तो आपको मैंने बताया इसका संदर्भ भी लिखना है और प्रसंग भी लिखना है। तो संदर्भ कैसा लिखा जाता है? तो संदर्भ में लिखा जाता है कि यह पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक मंजरी के बहता जल नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता गोपाल सिंह नेपाली हैं। फिर प्रसंग लिखेंगे। इसके बाद इस कविता में कवि ने नदी की विशेषताओं का वर्णन किया है, बस इतना प्रसंग होता है। और गोपाल सिंह नेपाली तक संदर्भ होता है। फिर इसके बाद भावार्थ डालेंगे, फिर इनका अर्थ लिखेंगे। और देखो अब हमने आपको कुछ कठिन शब्दों के बारे में चर्चा की है। तो देखो लघु का मतलब होता है छोटी, सरिता का मतलब होता है नदी, और बहता तो आपको पता है कि जो बहता हुआ जल है। अब कितना शीतल, तो शीतल का मतलब ठंडा होता है, और निर्मल का मतलब होता है स्वच्छ या साफ। अब हिमगिरी, तो हिमगिरी से तात्पर्य है हिमालय या बर्फ के पहाड़। हिम से निकलकर, बर्फ से निकलकर यह विमल दूध सा, तो विमल जैसा दूध साफ रहता है वैसा ये पानी है। अब निनाद का मतलब क्या होता है? इसमें निनाद का मतलब होता है आवाज़। और तन का चंचल, तो तन का चंचल, तो तन का मतलब शरीर होता है। मन का बेहल, तो बेहल का मतलब होता है व्याकुल। अब इसके आगे चलते हैं। तो ऊंचे शिखरों, तो शिखरों मतलब जो चोटियाँ होती हैं उनसे उतर उतर कर नदियों का जल बहता है, और गिर गिर कर बह बह के यह गिरी पहाड़ की चट्टानों पर आता है, और कंकड़ पत्थर से पैदल चलकर, मानो कि नदी का पानी कंकड़ और पत्थरों को भी बहा ले जाता है। अधिकतर छोटे छोटे कंकड़ों और पत्थरों को हमेशा बहा ले जाता है। अब दिन भर और रजनी भर, दिन भर और रजनी भर, तो रजनी का मतलब रात होता है। धोसा वसुधा का अंतस्थल, तो धोता वसुधा का अंतस्थल, तो वसुधा का मतलब होता है पृथ्वी, और अंतस्थल का मतलब होता है हृदय। और हिम के पत्थर, तो हिम के पत्थर, हिम का मतलब बर्फ, पत्थर आप जानते ही हैं। बन गए धरा, तो बन गए धरा का मतलब, वसुधा का मतलब भी पृथ्वी होता है, और धरा का मतलब भी ये इसका समानार्थी शब्द है या पर्यायवाची भी कह सकते हैं। बारी का मतलब होता है पानी, और विमल का मतलब होता है स्वच्छ। सुख पाता जिससे अधिक विकल, विकल का मतलब कि सुख पाता जिससे अधिक विकल, विकल का मतलब होता है बेचैन। पी पी कर अंजलि मृदु भर जल, तो अंजलि भर जो आपके हाथ भर पानी है वो मृदु मतलब मीठा जल है। नित जलकर, यह सूर्य की गर्मी में लगातार जलता है, लेकिन इसका कोई वो नहीं बदलता है, प्रभाव नहीं होता है। इसकी शीतलता, इसकी स्वच्छता हमेशा बनी रहती है, यह साफ रहता है हमेशा। अब इसमें है कितना कोमल कितना वत्सल, तो कोमल भी है वत्सल भी है। जननी का मतलब है भारत माता से लिया गया है यहाँ पे। रे जननी का अंतस्थल, तो और यह जितना करुणा, तो करुणा का जल का मतलब है कि यह सुख प्राप्त करने वाला। या अब इसमें आपके में भी कुछ दिए गए हैं। लघु का मतलब छोटी, बेहल का मतलब बेचैन,
विमल का मतलब स्वच्छ, वत्सल का मतलब स्नेही, निनाद का मतलब गूंज या आवाज़, शीतल का मतलब ठंडा, बारी का मतलब पानी या जल, और विकल का मतलब भी बेचैन होता है। युग का मतलब होता है समय या काल। युग तो युगो युगांतर, तो लंबे समय से बहने वाला। अब ये आपका कविता समाप्त होती है। अब इसकी जो आगे की अभ्यास है दूसरे पार्ट में इसकी बात करेंगे और अभ्यास को भी अच्छे से जानेंगे।